एंडोमेट्रोसिस एक डिजीज है जहां पे आपका यूट्रस का जो अंदर का लाइनिंग है, समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट टिश्यू इज फाउंड आउटसाइड द यूट्रस, तो दैट गेट्स डिपोजिटेड इन द ऑर्गन्स जो कि यूट्रस के बगल में, एंड इससे पेनफुल डिजीज कुछ भी नहीं है इन गायनेकोलॉजी। So why did you choose to go into this field, like curing the endometriosis? इट इज ए डिजीज जो कि बेनाइन है लेकिन स्प्रेड्स लाइक कैंसर। आउट ऑफ एवरी 9 women in the whole world, 1 has endometriosis. And mark my words, अगर इस next 20-30 years में if one disease is going to take over, it is going to be endometriosis. So how long does it take to cure endometriosis? If you're in good hands one day, and if you're in bad hands, you will continue to suffer for years together. If any girl or woman is into drinking or smoking, do you think that might cause the endometriosis disease? We'll talk about endometriosis. What is this term? Why I'm asking this? क्योंकि जब मैंने इंटरनेट पे देखा इसके बारे में, इतने सारे आर्टिकल्स है, इतने सारे चीज़ें हैं, एंड जब मैंने सोचा कि कहीं पे इसके बारे में थोड़ा सा जानूं, आई गॉट टू नो कि देयर आर नॉट मेनी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल। एंड कहीं ना कहीं पे जब हम लोग बात करते हैं वुमेन हेल्थ की, तो इस चीज़ के बारे में बातें भी नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू नो कि व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। नाउ एंडोमेट्रोसिस एक डिजीज नहीं है जिसको हम लोग नए से जानते हैं। इट इज ए डिजीज विच हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस लॉन्ग, यू नो, राइट फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया टू मैरिलिन मॉनरो। एंड हर वक्त जब डिजीज को डायग्नोस किया जाता है तो हम लोग हर वक्त बड़े बड़े डिजीजेस का नाम सोचते हैं। एंड जब भी कोई फीमेल घर पे आपको बोलती है कि मेरा पीरियड्स आर सीवियरली पेनफुल, तो घर पे अक्सर वी टेल देम कि शी इज ट्राइंग टू अवॉइड स्कूल, शी इज ट्राइंग टू अवॉइड एग्जाम्स, शी इज मेकिंग ए फॉल्स प्ली। It is high time those pleas should not be ignored anymore. It is not a normal mens. It is not a normal bad period. It is high time it should be addressed. तो जब भी आपको कोई बोलता है कि मेरे को सीवियर पेन है मेंसेस के दौरान, it is not responding to painkillers. For heaven's sake, don't ignore. Please take her to a specialist. Why? Because this could be the beginning of endometriosis. तो एक एंडोमेट्रोसिस एक डिजीज है जहां पे आपका यूट्रस, बच्चादानी का जो अंदर का लाइनिंग है, समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट टिश्यू इज फाउंड आउटसाइड द यूट्रस। ठीक है, तो दैट गेट्स डिपोजिटेड इन द एरिया, इन द ऑर्गन्स जो कि यूट्रस के बाजू बगल में है। सो इन द ओवरीज, इन द फैलोपियन ट्यूब्स, हमारे एब्डोमेन में एक लाइनिंग है कॉल्ड पेरिटोनियम, वहां पे। एंड इट कैन दिस नाउअडेज स्टडीज हैव शोन that endometriosis is found in brain. So it has been found in the eye. Endometriosis has been reported in a 6-year-old child, a chocolate cyst in a 6-year-old child. And we are operating on endometriosis patients who have endometriosis of uterus, fallopian tube, ovaries, intestine, liver, diaphragm, lungs. It is a disease जो कि benign है लेकिन स्प्रेड्स लाइक कैंसर। आई से इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर इन द जंगल। तो इट इज ए डिजीज जो दिन बर दिन बढ़ता जाता है, इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग, एंड वी थिंक दैट इट इज जस्ट ए बैड पीरियड। तो अक्सर जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं, देन दे हैव द एवरेज, यू नो, द एवरेज टाइम of diagnosis is 7 to 10 years. You won't believe it. It takes 7 to 10 years because the patient has gone from one doctor to another, one doctor to another. That is, we call it in our terms medical gaslighting. तो देखा हमने पेशेंट को, अच्छा हाँ सुनो, you write two painkillers and you send the patient. No, please see, she is having endometriosis, she is suffering. And so by the time she comes to you, आपने endometriosis नहीं सुना हुआ, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड पे ओवरियन सिस्ट का जिक्र होता है तो मेनी टाइम्स देयर इज अ सिस्ट कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट। So this chocolate cyst is the manifestation of endometriosis, and unfortunately there are 4 stages, and by the time patients come to us, more than 70 to 80% are already in stage 3. Stage 3. And the whole world, there are more than 250 million people, women suffering from endometriosis. India mein there are 50 million women currently suffering from endometriosis. Out of every 9 women in the whole world, 1 has endometriosis. This is the incidence of this disease. तो endometriosis का जब स्टेज 4 स्टेजेस हम बता रहे थे, तो द फर्स्ट स्टेज इज एज यूजुअल ए वेरी माइल्ड स्टेज। ऑन अल्ट्रासाउंड या MRI आपको ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। इन द सेकेंड स्टेज यू बिगिन टू फाइंड स्मॉल एडिशन, जैसे ओवरीज और यूट्रस दोनों अपने आप को चिपक जाते हैं। द थर्ड स्टेज
you see chocolate cyst. Chocolate cyst को endometrioma भी बोला जाता है, endometriotic cyst भी बोला जाता है. Unfortunately, the scenario is not so chocolatey. ना ही उसके अंदर chocolate मिलता है. Chocolate cyst means the blood has accumulated over a long period of time for years together. Fresh blood is red. जब blood keeps on accumulating in your ovary for years together, it turns brownish. It changes color. That is why it is called chocolate cyst. But the situation for the patient is not at all chocolatey. And stage 4 is when the ovaries beyond जाके that endometriosis begins to spread, and there is something called deep infiltrating endometriosis where it begins to enter inside the intestine. It starts to आपका जो किडनी का पाइप है ureter उसको एनकेस कर देता है, and when it encases the ureter तो पाइप का फ्लो बंद हो जाता है. Kidneys are lost. We have saved patients of whose kidneys have been saved because of endometriosis. Patient गए यूरोलॉजिस्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट ने देखा हमारा काम तो है नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, वो बोले कि endometriosis का दवाई लिख दिया. But nobody tried to address that situation where a poor female was going to lose her kidney because of this disease. So it is not a pelvic disease. Pelvis का disease नहीं, it is an extra pelvic disease too. Man, it spreads beyond the pelvis as well. तो any person who thinks that I will treat endometriosis by only being a pelvic surgeon नहीं हो सकता. It needs multidisciplinary team. एक गैस्ट्रो GI सर्जन चाहिए आपको. अगर thoracic endometriosis के लिए you may need a cardiovascular surgeon. तो काफी सारे people involved होते हैं in treating endometriosis completely.